जायरा वो मेरे डैड हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उनकी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतना ऊंचा बोलोगे तो सारा घर सुन लेगा। सुन ले यार, आई डोंट केयर। तुमने सुबह होते ही उनसे माफी मांगनी है। व्हाट? अरे जो चीज मैंने किया ही नहीं है तो माफी किस बात की? अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम हंस क्यों रही थी? उमेर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तकलीफ। पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। हाथ छोड़ो मेरा। करोड़ दफा भी पूछोगे तब भी यही कहूंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मसला क्या है? तुम्हारे डैड तुम्हें पट्टियां पढ़ा के भेजते हैं और तुम मेरे सामने आगे आके बकवास करना शुरू कर देते हो। ऐसा लगता है कि जायरा कुछ भी कर ले तुम्हारे लिए काफी है ही नहीं। उनके दिल में जो बात पहले दिन थी ना, वो आज तक है, और उसका बदला वो तुम्हारे थ्रू मुझसे निकाल रहे हैं। पता है वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जैसे वो जानवरों की तरह अपनी बीवी को पीटते हैं, वैसा ही हशर तुम मेरा करो। जिस दिन तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ उठाया था, उस दिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पुलिस को बुला रहा। एक और लफ्ज डैड के खिलाफ मत निकालना तुम, वरना क्या? वरना क्या? जाहिल मर्दों की तरह मुझे मारोगे? बोलो। क्यों अपना जी जलाते हैं? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपने कमरे में जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हारे कमरे में से आती तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम्हारी नींदें भी हराम हो गई हैं, है ना? ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो मैंने कब कहा कि मेरे साथ बैठकर डिस्कस करो? मुझे लगा तुम परेशान हो तो बस आ गई तुम्हारे पीछे। वैसे जितनी ऊंची आवाज तुम्हारी कमरे से आ रही थी, उतनी ही ऊंची आवाज तुम्हारी बीवी की भी आ रही थी। इज्जत नहीं करती क्या वो तुम्हारी? हम कपल हैं, कपल्स में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं। आज अगर लड़ाई है तो कल सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कल सब सही होगा और परसों फिर सब खराब हो जाएगा। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है वो अभी तक यही समझती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसे बीवी बनाना चाहते हो। नाइस नाइस, वेरी नाइस। लेकिन घर वालों में और बीवी में कब तक फंसते रहोगे? लगता है तुम्हारा नींद की गोलियों का जो असर है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम एक काम करो, अपने काम से काम रखा करो, आराम करो, जल्दी से ठीक हो ताकि वापस अपने घर जा सको।
जायरा, जायरा, जायरा बेटा। जी अम्मी। आप ठीक तो है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो उमैर बाहर सोफे पे सोया हुआ है। इससे झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? अम्मी, अम्मी आपने खुद पे हाथ क्यों उठने दिया? क्यों नहीं रोका आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ? इतनी छोटी सी बात पे कोई किसी पे कैसे हाथ उठा सकता है? तुम गलत समझ रही हो, सब सब सही है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। अरे आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर कैसे रही हैं? और अंकल, अंकल को देखा है मैंने, अंकल का रवैया आपके साथ। आप इतना डरती क्यों हैं उनसे? आहिस्ता, सब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। मैं आहिस्ता बोलूं? आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी आंखें सब कुछ बता रही कि इस घर में आपके साथ कितना गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब ठीक है। तुम जाओ, उसको उमैर को उठाओ, सुलाओ यहाँ लाके। उस सोफे पे बेचारा अच्छा नहीं लगता, और हो सके तो मेरे हिसाब से माफी मांग लेना। अम्मी, आपको अंदाजा है कि आप क्या बोल रही हैं? उमैर ने मुझसे बदतमीजी की है। उमैर अपनी गलती की वजह से बाहर सो रहा है। और रही बात अंकल की, अंकल से मैं माफी मांगू? अरे माफी तो उन्हें आपसे मांगनी चाहिए। कोई ऐसे किसी औरत पे कैसे हाथ उठा सकता है? मुझे माँ समझती हो ना? समझती हो ना? सुबह माफी मांग लेना, वरना मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अभी अंदाजा नहीं है तुम्हें। माफी मांग लेना।